नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी शुरू होती है एक आर्ट गैलरी से, जहां अवनी और ईशान को एक अजीब पेंटिंग मिलती है। इस पेंटिंग में एक परछाई है जो हर पल अपना रंग बदलती है और इस बदलाव के साथ ही बढ़ता जाता है डर। यह परछाई सिर्फ एक पेंटिंग तक सीमित नहीं रहती, यह धीरे धीरे उनकी जिंदगी में दाखिल हो जाती है, जिससे हर पल एक अनजाने खतरे का एहसास होता है। क्या होगा जब यह रंग बदलने वाली परछाई अपना असली रूप दिखाएगी? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए अब सुनते हैं स्टोरी। अवनी और ईशान एक आर्ट गैलरी में काम करते थे। एक दिन गैलरी के मालिक ने उन्हें एक रहस्यमयी पेंटिंग दिखाई। यह पेंटिंग किसी गुमनाम कलाकार ने बनाई थी और इसमें एक अकेली परछाई को दर्शाया गया था जो किसी अनजान दिशा में बढ़ रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उस परछाई का रंग हर कुछ घंटों में बदल जाता था, कभी गहरा काला, कभी धुंधला भूरा, तो कभी अजीब सा बैंगनी। शुरू में तो अवनी और ईशान ने इसे कलाकार का कोई प्रयोग समझा, पर धीरे धीरे उन्हें उस पेंटिंग से अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वह परछाई गैलरी के अंदर ही घूम रही है, दीवारों पर रेंग रही है। रात में जब गैलरी बंद हो जाती थी तो उन्हें दूर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाजें सुनाई देती थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक रात ईशान गैलरी में देर तक काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि पेंटिंग में बनी परछाई दीवार से उतरकर फर्श पर आ गई है। वह धुएं के एक पतले बादल की तरह रेंगती हुई उसके डेस्क की तरफ बढ़ रही थी। ईशान डर के मारे कुर्सी से उछल पड़ा, पर जब उसने दोबारा देखा तो परछाई वापस पेंटिंग में अपनी जगह पर थी। इस बार उसका रंग गहरा नीला था। उस रात से ईशान की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अजीब सपने आने लगे, जिनमें वह एक ऐसे अंधेरे गलियारे में फंसा हुआ था जहां दीवारों पर वही रंग बदलने वाली परछाई रेंग रही थी। दिन में भी उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, उसकी सांसों को महसूस कर रहा है। अवनी भी उस पेंटिंग को लेकर परेशान थी। उसने नोटिस किया कि जब भी परछाई का रंग गहरा होता था, गैलरी में मौजूद लोगों को अजीब सी उदासी और डर महसूस होता था, और जब रंग हल्का होता था तो माहौल थोड़ा शांत रहता था, पर एक अनजानी सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। उन्होंने मिलकर उस पेंटिंग के कलाकार के बारे में पता करने की कोशिश की, पर कोई जानकारी नहीं मिली। पेंटिंग के पीछे कोई हस्ताक्षर नहीं था, कोई तारीख नहीं थी, बस कैनवास पर रंगों की एक रहस्यमयी दुनिया थी और वह बदलती हुई परछाई। एक दिन अवनी गैलरी के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही थी, तभी उसे एक पुरानी विजिटर बुक मिली। उसमें एक एंट्री बहुत अजीब थी। किसी के वर्मा ने लिखा था कि यह पेंटिंग उसकी आत्मा का अवशेष है और जो भी इसे देखेगा वह उसके अधूरे सफर का हिस्सा बन जाएगा। एंट्री के नीचे एक तारीख लिखी थी जो ठीक 20 साल पहले की थी। उसी रात गैलरी में एक भयानक घटना हुई। सुरक्षा अलार्म बजा और जब अवनी और ईशान भागकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेंटिंग खाली थी, परछाई कहीं भी नहीं थी। फर्श पर एक ठंडी और चिपचिपी काली परत फैली हुई थी जो धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ईशान गायब था। उसका फोन और कोट डेस्क पर पड़े थे, पर वह कहीं नहीं था। अवनी ने उसे पूरी गैलरी में ढूंढा, पर वह नहीं मिला। अगले दिन जब अवनी गैलरी में अकेली बैठी थी तो उसने दीवार पर एक नई परछाई देखी। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पेंटिंग में थी, पर इस बार उसका रंग हल्का हरा था और वह धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी को देख रही हो। अवनी को समझ में आ गया कि वह परछाई अब गैलरी के अंदर आजाद घूम रही है और ईशान शायद अब उस अधूरे सफर का हिस्सा बन चुका था। उसे डर था कि अगली बारी किसकी होगी और उस परछाई का अगला रंग क्या होगा। अगर आपने यहां तक स्टोरी पूरी देखी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।